दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि बॉलीवुड के किंग खान माने जाने वाले शाहरुख खान इस वक्त अपनी आने वाली फिल्म की वजह से पूरे ही देश में चर्चाओं में बने हुए हैं। चर्चाओं में नहीं बल्कि हम ये कह सकते हैं कि वो विवादों में बने हुए हैं। उसकी वजह यह है कि क्योंकि उनकी आने वाली फिल्म पठान को जहां एक तरफ कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो खुले तौर पर इस मूवी का बॉयकॉट कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी इसको किसी भी हाल में न देखने की कस्में खिला रहे हैं। मगर दोस्तों इस पूरे विवाद के बीच अचानक से शाहरुख खान के खानदान के इतिहास से रिलेटेड एक ऐसी बात सामने निकल कर आई है कि जिसने न सिर्फ शाहरुख खान पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं बल्कि पूरे देश को भी हिला कर रख दिया है। और ये बात जुड़ी हुई है उन्हीं शाहनवाज खान से कि जिनको आमतौर पर शाहरुख खान के नाना के तौर पर याद किया जाता है। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स इस वक्त यूट्यूब, फेसबुक और इस जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शाहरुख खान के साथ हर जगह शाहनवाज खान की फोटो को शेयर किया जा रहा है और साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है कि दरअसल शाहरुख खान के ये वही नाना हैं कि जो किसी दौर में अंग्रेजों की फौज में हुआ करते थे मगर बाद में इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद फौज को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन अंदर ही अंदर शाहनवाज खान के दिल में कुछ और ही चल रहा था क्योंकि उन्होंने नेताजी की इस फौज को देश की आज़ादी की जंग में हिस्सा लेने के लिए ज्वाइन नहीं किया था बल्कि उन्होंने तो अंग्रेजों को फायदा पहुंचाने के लिए किया था। नेताजी की फौज में आने के बाद शाहनवाज खान वक्त वक्त पर बहुत सारी कीमती इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते रहे और चुराते रहे और अंग्रेजों को ट्रांसफर करते रहे। नतीजा ये हुआ कि इस गद्दारी की वजह से न सिर्फ नेताजी की फौज के बहुत सारे जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी बल्कि खुद नेताजी का भी ये बड़ा मिशन पूरी तरह से फेल होकर रह गया। इतना ही नहीं साथ ही साथ शाहनवाज खान के बारे में ये भी दावा किया जाता है कि दरअसल जब देश आज़ाद हुआ तब भी ये हिंदुस्तान में रुकने की बजाय पाकिस्तान चले गए थे मगर बाद में जवाहरलाल नेहरू ने बाकायदा खुद से शाहनवाज खान को पाकिस्तान से हिंदुस्तान बुलाया और हिंदुस्तान बुलाकर उनको मंत्री बना दिया। और आगे जाकर इसी गद्दार की बेटी से सुभाष चंद्र बोस की पीठ में छुरा भोंकने वाले इसी इंसान की बेटी से एक बच्चा पैदा हुआ कि जिसको आज के दौर में हम सब लोग शाहरुख खान के नाम से जानते हैं। इतना ही नहीं बहुत सारे लोग तो ये लिखते हैं कि ये गद्दार की बेटी से पैदा होने वाला सिर्फ और सिर्फ एक गद्दार है मगर हमने इसको किंग खान और इस जैसी बड़ी बड़ी उपाधि देकर इसके गद्दारी के इतिहास को छुपा दिया है और फ्यूचर में अब हम कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। मगर दोस्तों अब सवाल यही है कि क्या सच में शाहनवाज खान किसी दौर में अंग्रेजों की फौज में हुआ करते थे? क्या सच में बाद में शाहनवाज खान ने अंग्रेजों की फौज को छोड़कर नेताजी की फौज को ज्वाइन कर लिया था? क्या सच में उन्होंने नेताजी की फौज से ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन चुराकर अंग्रेजों के साथ शेयर कर दी थी कि जिसकी वजह से न सिर्फ नेताजी का मिशन नाकामयाब हो गया था बल्कि उनके सैकड़ों फौजियों की भी जान चली गई थी? तो आज की इस वीडियो में हम इसी पूरे मामले की हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि शाहनवाज खान अंग्रेजों की फौज में ही एक अधिकारी हुआ करते थे। दरअसल हुआ ये था कि जब सिंगापुर पर कब्जा करने के लिए जापान और अंग्रेज यानी ब्रिटेन के बीच जंग हुई तो इस जंग में जापान की जीत हुई। ब्रिटेन की तरफ से लड़ने वाले शाहनवाज खान को जापान ने अपना कैदी बना लिया था मगर उसी दौर में ही दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन से आज़ादी हासिल करने के लिए उसके जो सबसे बड़े दुश्मन थे यानी जापान और जर्मनी उनसे हाथ मिला लिया था। 1943 में जब नेताजी ने जापान का दौरा किया तो उनकी स्पीच को सुनकर जापान में मौजूद शाहनवाज खान उनसे इतना ज़्यादा इंस्पायर हुए कि उन्होंने फौरन ब्रिटिश आर्मी को छोड़कर अब नेताजी की फौज को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। हालांकि ब्रिटिश आर्मी इससे इतना ज़्यादा नाराज़ हुई थी कि उसने शाहनवाज खान के साथ साथ उनके 2-3 और भी साथियों पर फौरन मुकदमा दर्ज करवा दिया था मगर उसके बावजूद भी शाहनवाज खान और उनके साथी अपने इस फैसले से पीछे नहीं हटे। 1946 में जब अंग्रेजों ने शाहनवाज खान और उनके साथी गुरबख्श सिंह और प्रेम सहगल पर मुकदमा किया तो उनकी जिन वकीलों ने पैरवी की थी उनमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। वैसे तो इस मुकदमे में अंग्रेजों की तरफ से शाहनवाज खान और उनके साथियों को फांसी की सजा सुना दी गई थी मगर आम पब्लिक का हद से ज्यादा दबाव होने की वजह से चाहते हुए भी अंग्रेज शाहनवाज खान और उनके साथियों को फांसी नहीं दे सकते थे, इसीलिए उन्होंने अब जुर्माना लेकर ही इनको छोड़ने का फैसला किया। इसके अलावा किसी भी ऐतिहासिक किताब में या इस तरह के किसी भी दस्तावेज में कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता है कि जिससे ये बात मानी जा सके कि शाहनवाज खान ने कभी भी नेताजी से कोई गद्दारी की हो, बल्कि हाँ इसके उलट उनकी देशभक्ति के बहुत सारे सबूत मिलते हैं। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि शाहनवाज खान शाहरुख खान के सगे नाना थे ही नहीं बल्कि जो शाहरुख खान के सगे नाना थे वो मंगलुरु पोर्ट के चीफ इंजीनियर इफ्तिखार अहमद हुआ करते थे और इस बात की जानकारी खुद शाहरुख खान की तरफ से 2010 में किए गए एक ट्वीट के जरिए से दी गई थी। मगर दोस्तों अब सवाल फिर से वही है, तो फिर शाहरुख खान का शाहनवाज खान के साथ क्या कनेक्शन है?
اس کا جواب یہ ہے کہ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق جو شاہ رخ خان کی ماں تھیں یعنی لطیف فاطمہ خان، وہ دراصل شاہ نواز خان کی گود لی ہوئی ایک بیٹی تھیں۔ میٹر یہ تھا کہ شاہ رخ خان کے اصلی نانا یعنی افتخار احمد اور شاہ نواز خان دور کے رشتے کے بھائی ہوا کرتے تھے۔ ایون شاہ رخ خان کی ماں کی شاہ رخ خان کے پاپا کے ساتھ شادی کرانے میں بھی شاہ نواز خان کا ہی سب سے بڑا کردار مانا جاتا ہے۔ شاہ رخ خان کی زندگی پر لکھی گئی کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بار شاہ رخ خان کی ماں یعنی لطیف فاطمہ خان کا انڈیا گیٹ کے پاس ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ جس وقت یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس وقت اتفاق سے شاہ نواز خان اور شاہ نواز خان کے ساتھ ساتھ جو شاہ رخ خان کے فادر ہیں یعنی میر تاج محمد، وہ وہیں پر موجود تھے۔ دونوں بھاگتے بھاگتے لطیف فاطمہ خان کے پاس پہنچے اور ان کو ہاسپٹل پہنچایا۔ اتنا ہی نہیں، میر تاج محمد نے لطیف فاطمہ خان کو بچانے کے لیے بعد میں ان کو خون بھی دان کیا تھا۔ جب لطیف فاطمہ خان صحیح ہو گئی تھیں اور بنگلورو واپس چلی گئی تھیں، اس کے بعد بھی تاج محمد ان سے اکثر ملنے کے لیے جاتے رہتے تھے۔ دونوں کے بیچ پیدا ہوئے اس لگاؤ کو دیکھ کر شاہ نواز خان نے شاہ رخ خان کے جو اصلی نانا تھے یعنی افتخار احمد، ان کو یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ تم میر تاج محمد کو اپنا داماد بنا لو۔ افتخار احمد کو بھی شاہ نواز خان کا یہ مشورہ پسند آیا اور انہوں نے اپنی بیٹی لطیف فاطمہ خان کی شادی تاج محمد کے ساتھ کر دی اور اس طرح سے شاہ رخ خان کی فادر اور مدر کی شادی ہوئی تھی۔ اب بات کریں اس دعوے کے بارے میں کہ کیا شاہ نواز خان سچ میں پہلے پاکستان چلے گئے تھے اور بعد میں جواہر لال نہرو کے کہنے پر ہندوستان واپس آئے تھے، یا پھر یہ بھی صرف اور صرف ایک جھوٹ ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس بات کا بھی سچائی سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے، بلکہ سچائی تو اس کے بالکل الٹ ہے۔ کیونکہ جہاں ایک طرف شاہ نواز خان کی پوری فیملی بڑوارے کے بعد پاکستان میں شفٹ ہو گئی تھی، تو وہیں شاہ نواز خان اپنے دیش سے پیار کی خاطر اپنے ایک بیٹے کے ساتھ ہندوستان میں ہی رہے تھے، اور بعد میں ان کو جواہر لال نہرو کی طرف سے ایک بڑا پد بھی دیا گیا تھا، اور وہ پد بھی اسی لیے دیا گیا تھا کیونکہ اس دور کے سبھی بڑے نیتا جانتے تھے کہ شاہ نواز خان کا جنگ آزادی میں کتنا بڑا یوگدان ہے۔ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ جس شاہ نواز خان کے بارے میں کچھ لوگ غداری کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ 1952 سے لے کر 1971 تک لگاتار اپنے دم پر میرٹھ کے علاقے سے لوک سبھا کا الیکشن جیتتے رہے، اور جواہر لال نہرو کے ساتھ ساتھ لال بہادر شاستری کے دور میں بھی منتری کے پد پر رہے۔ ہم لوگ شاہ رخ خان سے اسہمت اور سہمت دونوں ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک ایکٹر کے سوا کچھ نہیں ہے، مگر شاہ نواز خان کی دیش بھکتی کے اوپر سوال اٹھانا آج کے دور میں سوائے ایک بے وقوفی کے کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ شاہ رخ خان کے پتا یعنی فادر میر تاج محمد دیش کے سب سے یووا سوتنتر سینانی یعنی فریڈم فائٹر تھے، یہ بات تو ایتہاسک طور پر پہلے ہی ثابت ہو چکی ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔